हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। राइट, चलो बहुत बढ़िया। आज की क्लास में ना बच्चों हम लोग बेसिकली फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। राइट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें पता भी है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है बच्चों, 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला तो हमें पता है। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। जैसे ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता कैसे है बच्चों। राइट, तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। तो देखो, इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले हमें एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना होगा बच्चों। राइट, तो हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों हमारा, ये है हमारा ट्रेपेजियम। राइट, ABCD। ठीक है, ट्रेपेजियम है मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया हमें निकालना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बच्चों। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB पे, इसको हम लोग नाम देते हैं D। वैसे ही हम लोग C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB पे, जिसका हम लोग नाम दे देते हैं F, मतलब ये हो गया CF। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, यहां हम लोग देख सकते हैं कि अब ये ट्रेपेजियम जो है वो 2 ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में डिवाइड हो चुका है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है बच्चों। देखो बच्चों, अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग को निकालना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे बच्चों, इसका एरिया निकाल देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे, उन सबको क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो, सबसे पहले तो हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। चलो ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू AE इंटू DE। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED क्या हो गया, 1/2 इंटू AE इंटू DE। चलो बहुत बहुत बढ़िया। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू FB इंटू CF। ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल निकल गया बच्चों हमारा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम लोग इस वाले क्वाड्रिलेटरल पे। कौन से क्वाड्रिलेटरल पे, क्वाड्रिलेटरल DCFE पे। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा बच्चों, बताओ तो जरा। ये पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, क्या होगा, या फिर कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल होगा ये। तो देखो बच्चों, यहां हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में इसका जो अपोजिट साइड है एक पेयर, वो क्या है, पैरेलल है, मतलब DC जो है वो EF के क्या है, पैरेलल है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। और बच्चों D जो है वो भी क्या है, CF के पैरेलल है बच्चों। राइट, क्यों, क्योंकि देखो D और CF में ये वाला एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। और हम लोग कह सकते हैं क्या है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। राइट बच्चों, तो अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे दोनों लाइन, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब इक्वल है। मतलब कि बच्चों D जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, CF के। राइट, हमें पता है कि अगर 2 लाइंस हैं, उन्हें कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी। राइट, वही कंडीशन यहां भी है। D और CF 2 लाइन है, AB एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है और ये दोनों एंगल क्या है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब D और CF पैरेलल है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो पता चल गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है DCFE वो एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट पेयर क्या है,
इक्वल है। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या है, पैरेलल्स हैं। चलो बहुत बढ़िया। और एक बात देखो बच्चों यहां कि इसका एक एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। और हमें पता है किसी पैरेललोग्राम का अगर कोई एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है बच्चों, तो वो क्या हो जाता है, वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल DCFE क्या है, एक रेक्टेंगल है। आ रही है बच्चों बात समझ? इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल DCFE, ओके, DC पैरेलल टू EF, DC पैरेलल टू EF, ये क्या है बच्चों, गिवन है, लिख ही देते हैं गिवन। ऑल्सो D पैरेलल टू CF, ओके। क्यों बच्चों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट बच्चों। मतलब कि DCFE जो है वो क्या हो गया बच्चों, इज पैरेललोग्राम, ओके। देयरफॉर DCFE इज अ पैरेललोग्राम बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक तो बातें समझ में आ गई, राइट। अब देखो, अब इसमें हम लोग को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, क्योंकि अभी हमने देखा कि वो एक रेक्टेंगल है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, एंड एंगल DEF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर DCFE इज रेक्टेंगल। अरे बच्चों बात समझ, शॉर्ट में हमने RECT लिख दिया है। तो DCFE क्या हो गया बच्चों, एक रेक्टेंगल हो गया, राइट, क्लियर है। अब देखो जैसे ही ये एक रेक्टेंगल हुआ तो यहां से क्या हो गया बच्चों, D जो है वो इक्वल हो गया किसके, CF के, राइट, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इक्वल होता है। चलो बहुत बढ़िया, D जो है वो CF के इक्वल हो गया। इसका यूज हम लोग आगे चल के करेंगे बच्चों, राइट, इसको याद रखना है। और देखो बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DCFE कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DCFE कितना हो जाएगा बच्चों, क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेंथ को हम लोग मान लेते हैं EF, चलो EF इंटू ब्रेथ को हम लोग मान लेते हैं बच्चों D। चलो तो इसका एरिया क्या हो गया बच्चों, EF इंटू D। चलो ठीक है। हाँ यहां पे एक और चीज कि D और CF तो इक्वल होगा ही, साथ में DC और EF भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड भी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। तो इसका आगे हम लोग यूज करेंगे अभी, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकल गया, EF इंटू D। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD पता है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF भी पता है हमें। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD निकाल सकते हैं बच्चों, तीनों का एरिया हम लोग ऐड कर देंगे। तो निकालते हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा था बच्चों, हाँ दूसरा ट्रायंगल था CFB, एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या था बच्चों, DCFE, DCFE। चलो बहुत बढ़िया। अब इन तीनों का एरिया क्या है वो हम लोग लिखेंगे। तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना था बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED था हमारा 1/2 इंटू AE इंटू D, 1/2 इंटू AE इंटू D। चलो बहुत बढ़िया,
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ बी कितना था बच्चों? सी एफ बी का क्या था फॉर्मूला? 1/2 इंटू एफ बी इंटू सी एफ, 1/2 इंटू एफ बी इंटू सी एफ बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी सी एफ क्या निकाले थे बच्चों हम लोग? ई एफ इंटू डी। चलो बहुत बढ़िया, ई एफ इंटू डी ई। अब देखो बच्चों, ये आ गया, ये सारे शेप्स का एरिया हमने लिख दिया। अब देखो बच्चों, ए और एफ बी, ए और एफ बी ये है। चलो बहुत बढ़िया। ये जो डी और सी एफ है बच्चों, वो हमें क्या पता है? ये दोनों तो इक्वल है। क्या है? डी और सी एफ जो है वो क्या है बच्चों? इक्वल है। ये यहां पे हमने देखा, क्योंकि वो क्या है? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। तो बच्चों, क्या हम डी की जगह सी एफ लिख सकते हैं, या फिर सिंपली सी एफ की जगह डी लिख देते हैं? राइट, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 इंटू ए इंटू, इसको डी ही रहने देते हैं, प्लस 1/2 इंटू एफ बी इंटू सी एफ की जगह बच्चों हम लोग डी लिख देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। इंटू ई एफ इंटू डी ई बच्चों, राइट। तो देखो बच्चों, यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि डी यहां भी है, डी यहां भी है और डी यहां भी है बच्चों, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? डी को कॉमन ले लेंगे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, डी को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 1/2 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू एफ बी प्लस 1/2 नहीं, यहां पे क्या है? सिर्फ प्लस, यहां क्या बचेगा? ई एफ बचेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। तो डी जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी कितना हो जाएगा बच्चों? डी इंटू, इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 2 2 2, और यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस एफ बी प्लस 2 टाइम्स ई एफ। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? डी ऊपर ए है, ए रहने देंगे, प्लस एफ बी रहने देंगे, प्लस 2 ई एफ को बच्चों हम लोग ई एफ प्लस ई एफ लिख सकते हैं क्या? ई एफ प्लस ई एफ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बाई 2। अब देखो बच्चों, डी ए प्लस एफ बी प्लस, अब देखो बच्चों यहां क्या है? ई एफ प्लस ई एफ है, तो क्या यहां पे एक ई एफ की जगह हम लोग डीसी लिख सकते हैं? ई एफ और डीसी तो इक्वल है, तो यहां पे बच्चों हम लोग एक ई एफ की जगह डीसी लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डीसी इंटू ई एफ। चलो बहुत बढ़िया, बाई 2। चलो परफेक्ट। अब देखो यहां पे बच्चों एक बात देखो, ए प्लस एफ बी प्लस ई एफ, ए प्लस एफ बी प्लस ई एफ, इन तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी हो जाएगा, राइट। तो क्या यहां पे हम लोग ए प्लस ई एफ प्लस ए प्लस एफ बी प्लस ई एफ को ए बी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डी इंटू, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां पे भी एडिशन का साइन होगा। चलो ठीक है, हाँ ए प्लस एफ बी प्लस ई एफ क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ए बी हो जाएगा, ए बी प्लस डी सी बच जाएगा अंदर, बाई 2, राइट। अब देखो बच्चों, ए बी और डीसी क्या है? ए बी और डीसी क्या है? पैरेलल साइड है, तो मतलब ए बी और डीसी को हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ
पैरेलल साइड। और देखो बच्चों डी हमारा क्या है, डी जो है वो इस दोनों लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी जो है वो डीसी और एबी के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डीसी और एबी के बीच का डिस्टेंस या फिर उसका हाइट है, इस ट्रेपेजियम का हाइट है बच्चों, राइट। तो देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी या फिर एरिया ऑफ कोई भी ट्रेपेजियम। यहां पे हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, देखो इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटू डी इंटू ए बी प्लस डीसी। तो ये क्या हो गया बच्चों, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डी क्या है, अभी हमने देखा कि उन दोनों साइड के बीच का क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग अगर इन जनरल फॉर्मूला में लिखना हो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट बच्चों लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि हमने जो ट्रेपेजियम का एरिया निकाला वो क्या निकला, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एनी ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट बच्चों। तो यही होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का प्रूफ, राइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम को हम लोग इस तरीके से प्रूफ करते हैं बच्चों, राइट। क्लियर है, एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके। इसमें 2 ट्रायंगल होता है और एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो हमने देखा कि क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, राइट। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला और तीनों को ऐड कर दिया, राइट। ऐड करने के बाद हमने कुछ ट्रिक का यूज किया, कुछ वहां पे हमने रीअरेंजमेंट किया, कुछ वहां पे हमने क्या किया, जो साइड्स इक्वल थे उसको एक दूसरे से क्या किया, रिप्लेस किया। जैसे कि यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि डी और सी एफ इक्वल था, तो यहां पे हमने सी एफ को क्या किया, डी से रिप्लेस कर दिया। यहां भी डी था तो हमने डी कॉमन ले लिया, फिर उसको हमने और सिंप्लीफाई किया, उस पर और कुछ हमने ऑपरेशन किया, तो लास्ट में हमारा आंसर क्या निकला, 1/2 इंटू डी इंटू ए बी प्लस डीसी। मतलब 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम बच्चों, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो सबको याद होगा, राइट। अगर नहीं याद होगा तो याद कर लो। इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, तो प्रूफ को भी अच्छे से समझो। पहले एक बार में नहीं समझ आया, वीडियो दोबारा देखो, तीसरी टाइम देखो, लेकिन अच्छे से समझ लो। उसके बाद फिर 1-2 बार खुद से बनाने की कोशिश करो, ये दिमाग में अच्छे से सेव हो जाएगा बच्चों, राइट। चलो बहुत बढ़िया, तो इसको सब लोग अच्छे से समझ लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर तुमने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।